उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। इस बार किम जोंग उन को लेकर कहा जा रहा है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है, इसलिए कई दिनों से सामने नहीं आ रहा। ये भी जानकारी मिल रही है कि उसके एक चीनी डॉक्टर के संपर्क में आने की वजह से उसे कोरोना हो गया है। देश में कोरोना महामारी से मौत का आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है। वहीं कुल मरीजों की संख्या 19,000 के करीब है। संक्रमण की आशंका को देखते ही सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और दफ्तरों की कैंटीन को तत्काल बंद कर दिया गया। उधर सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 3,260 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। सोमवार को 705 मरीज ठीक हुए, जो किसी एक दिन में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना वायरस संकट के बीच लोगों से रमजान के पवित्र महीने में घर में ही रहकर इबादत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के सभी मुस्लिम धर्मगुरु, इमाम, धार्मिक सामाजिक संगठनों और भारतीय मुस्लिम समाज ने संयुक्त रूप से 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने में घरों में ही रहकर इबादत करने का निर्णय लिया है। कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल में केंद्रीय टीम को भेजने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, उस पर सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में ट्विटर पर तकरार भी सामने आई। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ऐतराज भी जताया है। लंबे समय से कोरोना वायरस की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की डिमांड की जा रही थी। अब केंद्र सरकार ने राज्यों को किट्स भेजना शुरू किया है, तो इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल ने किट्स को डिफेक्टिव बताया, तो अब राजस्थान सरकार ने कहा कि इस टेस्ट के नतीजे सटीक नहीं आ रहे हैं। ये कहते हुए राजस्थान ने टेस्टिंग पर रोक लगा दी है। ICMR ने भी इन शिकायतों पर संज्ञान लिया है और 2 दिन तक रैपिड टेस्टिंग पर रोक लगा दी है। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर किसी के मन में सवाल है कि अगर लॉकडाउन से भी कोरोना नहीं रुका तो आगे क्या, कांग्रेस ने भी यही सवाल मोदी सरकार से पूछा है। कांग्रेस ने मंगलवार को पूछा कि अगर कोरोना को रोकने में लॉकडाउन कामयाब नहीं होता जैसा दिख रहा है, तो सरकार के पास क्या रणनीति है। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना को रोकने का मसला उठाया था, लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के प्रयास में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को भी अपनी सरकारी आवास पर कोर टीम 11 के साथ बैठक करने हॉल में पहुंचे। बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। कोरोना संकट से जूझ रहे देश में अपने काम के जरिए इस महामारी को मात देने में लगे सभी सिविल सर्विस के अफसरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश में जारी लड़ाई में उनके योगदान की सराहना भी करता हूं। समय की मांग के अनुसार वो लगातार काम कर रहे हैं और हर संभव तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 29 दिनों के बाद हुए कैबिनेट विस्तार में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले मंत्रियों में बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मंत्री समेत कई नेता मास्क पहने हुए भी नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1011 अंक की गिरावट के साथ 30,636.71 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 280 अंक लुढ़ककर 8,981 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 1300 अंक और निफ्टी 300 अंक से अधिक लुढ़क गया था।